नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे बुकवर्म चैनल में, जहां हम लाते हैं आपके लिए सेहत, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी नई और दिलचस्प बातें। आज का हमारा एपिसोड बहुत खास है क्योंकि हमारे साथ है एक ऐसा शख्स जिनका फिटनेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्वागत करते हैं हमारे बीदर के बॉडी बिल्डर मिस्टर जावेद जी का, जो कि मिस्टर कर्नाटका रह चुके हैं और जिन्होंने एमेचर ओलंपिया में 5th प्लेस क्वालिफाई किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जावेद जी, आपने अपनी फिटनेस जर्नी कैसे और कब शुरू की थी? मैं ऐसे ही कॉमन जिम जाता था। जाते जाते बच्चे लोग करते थे, देखता था क्या करते हैं ये लोग बोल के, फिर जाके बैठ के एक जी। दो दिन मैं भी चुप जिम में ऐसे ही कॉमन बैठा, दोस्त जाता था मेरा एक जिम में। जाते जाते फिर हम भी स्टार्ट करे, क्या है इसमें बोल के जी। डीप जाके देखा करा, तो फिर फिटनेस जिम करना स्टार्ट करे। ओके। करे करे कंटिन्यूसली। फिर लोग बोलते थे अरे तेरा जिस्म जल्दी जल्दी बड़ा होता, जल्दी बढ़ता बोल के। फिर मैं जेनेटिकली अपने आप को भी देखा, फिर चालू करा। और आपको फिटनेस में करियर बनाने के लिए किसने और क्या मोटिवेट किया है? मैं तो ऐसा फिलहाल यही देखता था, जैसा पोस्टर रहते ना जिम में, जी। पोस्टर के जिम के बाहर बिल्डर्स के वो एक पोस्टर रहते थे, उसको देखते देखते। और एक 2019 में मिस्टर बिदर बोले कंपटीशन करा रहे थे। ओके। मैं इतना रेडी भी नहीं था, फिर भी एक एक टाइम देखेंगे यह है क्या बोल के स्टेज पे जाके ठहरा, तो भी उसमें फर्स्ट टाइम में मैं सेकंड प्लेस लगा था। अच्छा। जो बिदर में सीनियर बॉडी बिल्डर थे उनको भी बीट करके मैं सेकंड प्लेस आया था, तो मैं सोच लिया हाँ इसमें आगे बढ़ सकता हूँ बोल के। और आप अपनी फिलोसॉफी और ट्रेनिंग स्टाइल को कैसे बयां करेंगे? मैं देखो, ये तो एक सेल्फ मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है इसमें। जी। अब जिम को जाते हैं हाँ। कंसिस्टेंस, कोई कुछ बैड हैबिट ये वो कुछ ना रहना। ओके। अगर जा रहे हैं पूरा फोकस एक गोल सेट करके माइंडसेट में जिम जाना, ना कि जी। अब आज गए फिर कल छोड़ दिया। कुछ बच्चे रहते हैं जिम में एडमिशन कराते हैं फिर नहीं आते। हाँ। ऐसा मैं रेगुलर जाता था, फिटनेस कुछ भी हो जाते जिम नहीं छोड़ता था। ओके। ये जिम जाना तो जाना ज़रूरी। जी। कॉलेज के बाद भी, कॉलेज से आते ही फिर मैं जिम चले आता था। जिम अच्छा। जाके आना, सेल्फ डाइट सेल्फ प्रोटीन सब मेंटेन करते रहता। आपके कॉलेज स्टाइल से ही आप शुरू हाँ, करते कॉलेज कॉलेज स्टार्ट से मे बी सेकेंड ईयर, हैं? जी। सेकेंड ईयर से मैं जिम स्टार्ट कर दिया था। जैसा कंपटीशन जो बोलते हैं ना, 2019 में फर्स्ट जो मिस्टर विदर हुआ था उसमें कंपटीशन में उतरा। फिर अच्छा। कंपटीशन ऐसे करते करते वहाँ से फिर जुनून आ गया। हैदराबाद में कंपटीशन हो रहे थे, फिर जाके देखा ये रहता है क्या बोल के, वहाँ से जुनून स्टार्ट पैदा हो गया। तो करे 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 सेल्फ मोटिवेट रह गए, कंसिस्टेंस एक ही चीज़ पे गोल अचीव करना है तो करना है बोल के चालू कर दिया। और आप मिस्टर तेलंगाना भी रह चुके हैं? हाँ, वो एक अच्छा। मिस्टर शफी समी, जब 2021 में शफी समी अच्छा। एनपीसी बोल के था, जब उन्होंने वो फेडरेशन ज्वाइन करे थे, तो उसमें कैसा रहता नेशनल मिस्टर अच्छा। तेलंगाना रहता, वहाँ भी जीता था मैं जब 55 केजी में रहता था। अच्छा। बॉडी बिल्डिंग क्लासिक मैन फिजिक ऐसा इसमें कैटेगरीज रहते हैं, ओके। वो ओके। कैटेगरी में भी खेलता था। उसमें खेला, मिस्टर कर्नाटक खेला। फिर 2021 में फिर मिस्टर कर्नाटक हुआ। अच्छा। तेलंगाना जीतने के बाद मिस्टर कर्नाटक हुआ बेंगलुरु में। ओके। वहाँ भी जाके वहाँ भी फर्स्ट लगा, गोल्ड मेडल लगी। जब से कहानी स्टार्ट हुई, हो गई स्टार्ट अभी तक। अच्छा, तो आपने गोल्ड मेडल भी अचीव हाँ, किया है? गोल्ड मेडल हर अच्छा। कैटेगरी में गोल्ड मेडल। जब जब क्या अपने को एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में हमने क्या है सेटअप बोल के नहीं मालूम था। जी। बॉडी बिल्डिंग भी खेलते थे, क्लासिक भी मैन फिजिक्स भी, तीनों कैटेगरी खेलते थे। जी। जब बॉडी बिल्डिंग में 55 केजी में गोल्ड मेडल लगता था, अच्छा। और ओवरऑल जूनियर में भी मिस्टर कर्नाटक का टाइटल जीता हूँ। तो आपकी टीन एज में 18 साल में बच्चे इतने मोटिवेट नहीं रहते, तो आप इतने मोटिवेट कैसे थे? बोल सकते हैं कि मेरा भाई भी जिम जाता है घर में, वाजिब अच्छा। बोल के उस उन्हें भी कंटिन्यूसली हमारे घर में फिटनेस को ज़्यादा ध्यान देते। अच्छा। फिटनेस जिम जाना उन्हों भी जाते थे, मैं भी देखता था क्या करते हैं जिम जाके बोल, तो जी। होता था एक होता ना, अब घर में भी भाई बिल्डर है हम भी बनना एक ऐसा। जज्बा। हाँ, एक जैसा करना बोल के सेल्फ मोटिवेट जिम जाते, मगर वो मेरे को रोक टोक करते थे अच्छा। क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट पढ़ने का मसला रहता था ना। हाँ। कॉलेज है वो सब कॉलेज के बात करना, फिर भी मैं जिम जाता था। उस टाइम उतना कुछ भी नहीं था समझो, जस्ट अपनी फिटनेस थी जेनेटिक। कुछ भी करे तो अच्छा कर लेते थे, कभी भी गलत चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा। अच्छी चीज़ पे ध्यान देके जिम स्टार्ट करेगा। जैसे कि जो फिटनेस में शुरू करते हैं जर्नी, वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है हाँ, उनका, जैसा मतलब कि कभी बच्चे आप। माइंड डाइवर्ट हो जाता है जिम जाना। अब जैसा कि वो एज में कैसा रहता, कोई बच्चा तो इसमें गलत चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, हाँ, जैसा कि बिल्कुल। स्मोकिंग ये वो। जी। तो अपने पास ऐसा नहीं था कोई। मेरा मेरा बैकग्राउंड जो आजू बाजू जो लोग रहते हैं ना,
वो भी मेरे दोस्त लोग भी कुछ करते नहीं थे, जी। अपन कॉमन स्टडी वो ये इसमें। और आप अपनी जिम जर्नी शुरू करते वक्त आपको कोई बैड हैबिट्स थे? नहीं, ऐसा तो कुछ कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, अपने पास तो घर जैसे में ही कि रोक टोक थे। आपके सराउंडिंग्स में आपके फ्रेंड्स मतलब उससे नहीं 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 डिमोटिवेट? नहीं नहीं, कोई नहीं थे, सारे स्टूडेंट ही थे, अच्छा। स्टूडेंट थे, स्कूल जाना थे, आए तक पढ़ाई स्टडी करे तक किसी को टाइम नहीं मिलता, वो तो दूर दूर तक नहीं था अपने पास। अच्छा, नहीं मतलब आजकल टीन है, छोटे से छोटे बच्चे भी मतलब हाँ, कर अब रहे हैं ना सब। आपका क्या है, माहौल अलग है, जब अलग था। जी। घर पे मेन फैमिली मैटर्स इसमें, अच्छा। मेन फैमिली घर में कैसा रखते हैं उसको, बच्चा कहाँ जाता है किधर जाता है, जब फिक्रमंद रहे तो बच्चा कुछ गलत काम में नहीं जाता। अच्छा, स्ट्रिक्ट ये फैमिली से हो हाँ, मतलब आप। इसलिए वो गलत काम में कभी अपने को इन्वॉल्व होने ही नहीं दिए। अच्छा इतना अच्छा। टाइम टेबल शेड्यूल इतना बिजी था, आना स्कूल जाना, अगर जिम भी जा रहे हैं बोले तो वो टाइम से जाके आ जाना, अच्छा, विद इन 1 आवर कंप्लीट करके आ जाना, आपका फिर डेली स्टडी। रूटीन था हाँ, आपका डेली यहाँ। रूटीन। तो जैसे कि आप बता रहे हो आपको बैड हैबिट्स कुछ नहीं थे, और आजकल के जो यंगस्टर है वो ऐसे मतलब ब्रेकअप के बाद जिम ज्वाइन करना ऐसे वगैरह होता है, तो ये भी नहीं है, तो फिर आपको मोटिवेट क्या और किसने किया है? ब्रेकअप तो ऐसा कुछ लड़की का कुछ मसला तो नहीं था, अभी चैलेंजेस थे, जैसा कि मैं जी जिम जाता था वहाँ पे ऐसा लड़ाई झगड़े कुछ हो गए थे, ऐसा एक अनबन हो गई थी। जी। होने से बाद मैं जिम के नीचे आया, जिम का जो ओनर है ना वो बाहर पोस्टर रहते बॉडी बिल्डर के लगे हुए, ऐसा बिल्डर लड़ रहे हैं क्यों, ये कर रहे हैं क्यों बोल के ऐसा बोला था, ऐसा पोस्टर लगना अच्छा। तुम्हारा ऐसा काम करो बोले तो। जब से अपन जरा सीरियसली ले लेके अपने आप को फोकस रह के पूरा फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देते के आए यहाँ तक। अच्छा, उनसे आप मोटिवेट हुए? नहीं, जी। चैलेंज मे बी, अच्छा। मोटिवेशन में भी चैलेंज बोल सकते हैं आप, जी। ऐसा। और आपके फिटनेस गोल को अचीव करने में आपका माइंडसेट का क्या गोल रहा है? माइंडसेट का गोल क्या है, अपन जब तो कंटिन्यूअसली चुप जिम जाना जाना जाना, जैसा कंपटीशन स्टार्ट करा जी। वहाँ से तो सेल्फ मोटिवेट रहना ज़रूरी रहता। कुछ कुछ गलत गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होना, कभी भी नेगेटिविटी भी आई तो उसको इग्नोर कर देना, जी। इग्नोर करके कंटिन्यूअसली जैसा कि डाइट मेंटेन रखना, सप्लीमेंट, प्रोटीन रिक्वायर पूरी करना, हाँ। और रेस्ट, जी। रेस्ट अपने आप को कंट्रोल रखना, टाइम टू टाइम सोना, टाइम टू टाइम उठना, आप कितने रेगुलर जिम आवर्स का जाना, स्लीप लेते? मैक्स 7 आवर्स। जी। हाँ, लेना कंटिन्यू, फिर उठना, अपने काम में ऐसा रहना कि अपने को ये अचीव करना है, सामने अपने को एक चीज़ गोल है, उसको फोकस्ड रहना। फोकस रहना ही रहना जी। ज़रूरी, उसको देखते हिसाब से करना। और अगर कोई फिटनेस इंडस्ट्री में उनकी जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? ये तो बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन हैगा, क्योंकि जी। जो फिटनेस इंडस्ट्री में स्टार्ट करना चाह रहा तो मैं तो उनको देखना चाहता हूँ आगे बढ़ना, हमारे विदर्भ से भी, जैसा जी। कि मैं करा, कोई डीमोटिवेट ना होना, जैसा कि आजकल के बच्चे कोई होटल्स में बैठ रहे हैं, स्मोकिंग, जी। वही फ़ोन में फलाना ऐसा चला, खाली इधर रोमिंग है, इधर इधर आना जाना, फिटनेस की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा तो बहुत अच्छी बात है, उसको स्टार्ट करिए। हेल्थ क्यों बोलो तो जो हमारा बॉडी है ना सबसे जी। मेन इंपॉर्टेंट है, पैसा कपड़ा हर चीज़ मिल जाता है, मगर बॉडी में एक चीज़ अगर गलत आ गई तो हर हाँ, चीज़ का नुकसान हेल्थ है। बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट है। हेल्थ जी। इज़ वेल्थ मेन। जी हाँ। तो जिम को जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टार्ट करे तो अपन धीरे धीरे, जैसे ना कि अब जिम को चले गए, अब कोई बॉडी बिल्डर एक्सरसाइज कर रहा, जी। उसको देखे अब हम भी बन जाते, उन्हें अब मैक्स मैक्स वेट उससे ज़्यादा ज़्यादा उठा रहा, अपन भी उठाने नहीं जाना, कंटिन्यूसली फोकस रह के, माइंड सेट रख के, किसी को कोच को हायर करके जी। स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर देना। और आप अपने सेल्फ केयर और मेंटल हेल्थ को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं? ये तो इतना बड़ा मसला कुछ नहीं है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना, जैसा जी। कि अब अपने पास है, जी। अपन कुछ टेंशन हो गई क्या हो गई तो अपन जैसा कि नमाज को जाते हैं, ज़कात दे देते हैं, ज़कात में भी किसी फ़कीर को पैसे देते ना, जी। वैसा हाँ। अपने आप को कंट्रोल करने का मसला ये है कि अपन टाइम टू टाइम मेंटेन करना, नमाज को जाना ये अपने जी। पास है, जैसा कि आप लोग मंदिर जाते ना, हाँ हाँ। वैसा जाना, सुकून में रहना अपना अपन, जी। कोई चीज़ का अपन वो किसी से अपन नेगेटिव लोगों से मिलना ही नहीं, अपन तो जी। सेल्फ कंट्रोल रहता है, टाइम टू टाइम सोना, डाइट मेंटेन, अपने को खाने पीने में उतने में टाइम चले जाता, इसलिए दूसरे को देखते ना इसमें सेल्फ मोटिवेट रहना। जी, नेगेटिव लोगों से अपने पे गलत असर हाँ, पड़ता गलत है। जी। असर पड़ जाता है, इधर मिलना ही नहीं हम उनसे तो होता ही नहीं। बिल्कुल। और कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि कल से जिम जाऊंगा, तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या राय होगी? ये तो बहुत बड़ा मसला है, क्यों बोले तो जी। कोई कल से जिम जाता हूँ बोलते हैं, वो आता ही नहीं कल से। जी और बिल्कुल। काफ़ी लोग तो ऐसे देखो, मैं लड़की लोग जिम में आते हैं, एडमिशन करा देते हैं, 1-2 दिन आते हैं फिर चले आते हैं, फिर इंस्टेंट क्या आते हैं, डायरेक्ट मंडे आते हैं,
जी। मंडे के दिन आते ही इंस्टेंट बॉडी बन जाएंगी बोल के आते हैं सब, मगर नहीं रहता वैसा। कंटिन्यूअसली जो गोल पे अगर अपन एक गोल पे रहे तो वही सेटअप रखे तो आ सकते हैं। ये कल से जिम जाने वाले कल से आते ही नहीं। वही लंबा टाइम पीरियड रहेंगे तो ही हाँ, गोल अचीव कर अचीव करें। पाएंगे। आज जिम जी। जाऊंगा, फिर कल जाऊंगा, आज छुट्टी है नहीं जाता हूँ, फिर कल जाऊंगा बोल तो कल से जिम रहती कि नहीं रहती, जी आज रहते हैं बिल्कुल। कल का भरोसा नहीं है। हाँ। और जावेद जी, आप अब जब अपने सफ़र को पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको सबसे बेस्ट और प्राउड मोमेंट कौन सा लगता है? ये कि पहले तो पीछे देखने का नहीं, अब पीछे जाना भी सोचे बोले तो ऐसा होता है कि अरे मैं अपने आप को पूरा कमजोर समझ लूँ बोले। जी। अब जो अचीव करा है यहाँ से सिर्फ आगे करना। प्राउड मूवमेंट तो इतना होता है कि कोई बच्चे अपने को देखते हैं, कोई भी देखते हो तो सेल्फ नहीं पहचानने वाला भी पहचान लेता अपने को हाँ, देख इंस्पायर होते के, हैं इंस्पायर आपसे, होता है। कोई बिल्कुल। जाने वाला भी पब्लिक रुक के देखती, जी। यही बहुत बड़ी खुशी है अपने को। हाँ, कहीं बिल्कुल। जाते हैं किधर भी, अब एक एग्जांपल अपन कहीं भैया के साथ भी गए तो भैया के साथ भी अपन घर के फैमिली मेंबर के साथ भी कहीं भी गए तो जाने वाले भी लोग पलट के देखते हैं, ऐसा देखते हैं अरे कोई चीज़ है। जी। हाँ जैसे कि कुछ, कुछ लोग होते हैं जो आपसे घर वालों को पहचानते हाँ हैं, ऐसा वैसा भी। वैसा फील होता है, बिल्कुल। बहुत अच्छा हो जाता जी। और आपकी जिम जर्नी में आपके साथ जो भी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं? है। हाँ, अप्स एंड डाउन तो काफ़ी ज़्यादा हुए, मगर फिर भी डिमोटिवेट न हुआ मैं। जैसा कि जी। अब 2022 में मैं मिस्टर आंध्रा कंपटीशन जीत खेलने गया, अच्छा। कंपटीशन जीता चार्ज, फिर दूसरे दिन ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। जी। हाँ, वो एक बड़ा मसला था। फिर भी आने के बाद भी फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स ऐसे बहुत चलते रहे डीप डाउन, मगर फिर भी मैं जिम नहीं छोड़ा। ओके। कंपटीशन ड्रॉप करा मगर जिम नहीं छोड़ा। आपका एक्सीडेंट भी हुआ? हाँ, कब एक्सीडेंट हुआ हुआ था था आपका वो एक्सीडेंट? 2022 में मिस्टर आंध्रा जीत के आ रहा था मैं, दूसरे दिन हुआ अच्छा। था। हाँ, मतलब। वो एक ओके। बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा हो गया था वो। जैसा कि वो ऐसा हो गया था कि दूसरी जिंदगी अपने को मिल गई, सर का वहाँ से बच गए, मतलब छोड़ दिए। कैसा आपके साथ वो इंसिडेंट कैसा हुआ, आप शेयर कर सकते एक्सीडेंट बोलो तो अब कंपटीशन हो गया था, हैं? जी। दूसरे दिन रेस्ट करके दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग निकल रहे थे, मेरे साथ एक बच्चा था ड्राइवर, उसको लग गया था। अच्छा। वो कैसा करा क्या नहीं अपने को मालूम नहीं, जैसा कि टायर फूट गया बोला वो अपने को, अच्छा। तो टायर गर्मी से टायर फूट गया बोल के बोला। वहाँ से फिर पुलिस स्टेशन गए, फलाना बहुत हुआ वो मसला, फिर घर को आए, फिर भी मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ समझो नहीं, इसके बड़ी ऊपर। अच्छी बात है, वैसे इंसिडेंट से आप बाहर हाँ, उभर के आए। वैसे हो गया कंटिन्यूअसली, डिमोटिवेट होने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि सेल्फ इतना सब कर चुके थे, फिर पीछे मुड़ के देखे बोल तो फिर बेइज्जती का मसला था बहुत, वो किसी भी को है। फेस नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे कि आप बता रहे हैं, आप मिस्टर आंध्रा जीतने के दूसरे दिन ही आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको मतलब किसी पे शक या कुछ? नहीं ऐसा तो कोई नहीं, वो बोलते ना वो कुदरत का मसला है वो, जी। कुछ भी होना रहा तो होता ही, वो कितना भी रुक लो बिल्कुल। नहीं होता। किसी को ब्लेम करना, ये करना, ये सब क्या है, अपने आप को डिमोटिवेट कर लेना पड़ता, क्यों किसको ब्लेम करे ना, उसके पीछे ही भागना पड़ता अपने को फिर, वो भी। ये छोड़ देना। उससे अच्छा ये किसी को सब इग्नोर होना था हो गया, उस सब बात को इग्नोर हाँ कर दिया। इग्नोर कर देना, सब अल्लाह की मर्जी है बोले, फिर आगे बढ़ते रहे, करते करते। उस चीज़ से डिमोटिवेट नहीं हुआ हाँ, वापस से। डिमोटिवेट नहीं हुआ बिल्कुल। कभी भी सेल्फ। जैसे कि अब लोग मानते हैं लक और बैड लक, सो इसके बारे में आपका क्या राय है? इसके बारे में देखो, अपने आप को हमेशा लकी समझना, जो बैड लक समझेगा वो रोड में चले जाएगा। अपने आप को हमेशा लकी समझना, बी पॉजिटिव रहना, खुद को देखो, सेल्फ मोटिवेट जो हो जाएगा ना वही, जैसा कि एक एग्जांपल अपन एनिमे में देखना, हाँ मैं हीरो दिख रहा हूँ बोलना, निकल जाना खत्म। अच्छा, नेगेटिविटी से हाँ, दूर रहना। नेगेटिविटी से दूर रहना, तो उसको ही बिल्कुल। लक बोलते हैं। कोई बिल्कुल। चीज़ में बैड लक बोलो तो हर चीज़ में अपने उदास रहना, मायूस रहना, तो इसमें बैड लक लग चिपका हुआ रहता है इसको अपने आप को। वही जो अपन हाँ, मैनिफेस्ट करेंगे वही अपने साथ होते रहेगा। यस ऐसे ही रहता अपने आप। कभी भी रहते सेल्फ मोटिवेट है तो खुद ब खुद आपका लक चलते रहता, जी। ऐसा। अब बॉडी बिल्डिंग में जैसे कि लोग बॉडी एक्नी प्लस फेस एक्नी, हेयर फॉल ऐसे फेस करते हैं, आपने अपने बॉडी को इतना मेंटेन, मतलब हेयर फेयर स्किन कैसे रखा? जैसा कि अब इसमें भी कैसा रहता, अब इसमें मल्टीविटामिन कोई चीज़ ले रही हम, जी। उसकी रिकवरी के बारे में भी देखना पड़ता है। अच्छा। जैसा कि सप्लीमेंट ले लिया, ये चीज़ें जितने पूरे गर्म पूरे बॉडी को हीट होता। हाँ, साइड इफेक्ट्स हाँ, होते हैं साइड उसके। हीट होता नहीं, साइड इफेक्ट नहीं बोल सकते आप, साइड इफेक्ट नहीं होते, इससे हीट होता। अच्छा। हीट इसको मेंटेन करने के जैसे कि मल्टीविटामिन रहते हैं, वाटर इंटेक ज़्यादा करना, हम्म। अच्छा सोना, नींद, सबसे मेन नींद अच्छा। प्रॉपर। कहीं भी इधर धूप में फिरे करे तो होने का है। अपना अपन क्या बॉडी बिल्डर को किसको भी देखो आप, कोई भी बॉडी बिल्डर के साथ फुल मेंटेन में रहता, क्यों नहीं, टाइम टू टाइम सोता, टाइम टू टाइम जिम बिल्कुल। करता। खाने में मेन फूड इज वेरी, जैसा कि जंक फूड खा लिया आप उससे एक्ने आ जाते हैं। नहीं, मतलब बोलते हैं मतलब प्रोटीन से भी स्टेरॉइड वगैरह उसे नहीं साइड नहीं, इफेक्ट ये होते सब हैं। गलत है, वो साइड इफेक्ट तो हर चीज़ का साइड इफेक्ट है, बस आप कॉमनली एक ही चीज़ को ब्लेम करके नहीं बोल सकते।
अच्छा। ये चीज़ से है बोल के। प्रोटीन तो बॉडी को बहुत ज़रूरी है, जो जिन फूड बॉडी से को नहीं होता है। मिलता ना उससे प्रोटीन नहीं जाते वो। अच्छा। जैसा खाने की ग़िज़ा आप कितना बोल के इंटेक कर सकते हैं, वो मैक्स भी। एक में, एक टाइम का खाना खा के फिर दूसरी बार खाता है कि बॉडी डिहाइड हो जाए। कौन सी भी हाँ। चीज़ दे अपने बॉडी में, इतना इतना इम्यून सिस्टम फास्ट रहता है, 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता अच्छा। है। हाँ, प्रोटीन रिक्वायर्ड ज़्यादा रहना बोल के ये इन्वॉल्व करते हैं, तो चीज़ में रहता है। फिर एक्ने ये ऐसा कोई मैटर नहीं है, सही गाइडेंस में रहना, सही अच्छे कोच के अंदर अंडर काम करना, अपने आप को फोकस रहा तो ये फील्ड में बॉडी घुसना। डिहाइड्रेट भी रहता है। हाँ, बॉडी डिहाइड्रेट जो होते हैं ना, उसमें वाटर इंटेक ज़्यादा करना। मैक्स अच्छा। अपन जिम करते हैं, बिल्कुल। जिम करते जब अपने को मैक्सिमम 1 से 2 लीटर पानी पीना बहुत ओके। ज़रूरी है। हाँ। हाँ, बॉडी को वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बिल्कुल। आप पानी की कम करेंगे पानी, तो जब भी आपको ये सब जितने भी ये दिक्कतें आते हैं, विटामिन D3 के, अच्छा। ऐसा हम सुबह उठ के बॉडी बिल्डर क्या करते हैं, सन बाथ। ओके। हाँ, धूप में सोना, सन बाथ लेना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी। हाँ, विटामिन D बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसी को नहीं मालूम, ये फील्ड में हर चीज़ का नॉलेज, क्यों अच्छा कोच रहेगा ना, उससे आप हर चीज़ सीखेंगे, इंस्पायर होके। इंस्पायर हो जाएंगे। ये है। तो जावेद जी, मैं अपने एक दोस्त के बारे में शेयर करना चाहूँगी, जो कि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस जर्नी में उसको मतलब बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन उसके फैमिली की तरफ से उसको सपोर्ट नहीं है। जैसे कि वो बोलते हैं क्या करेगा जिम में जाके, मतलब उसमें करियर नहीं है, लाइफ नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा तो देखो, किसी के फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करता ये फील्ड में घुसने जी। के लिए। क्यों? ये फाइनेंशियली बहुत अलग गेम है। बिल्कुल। पूरे स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग गेम है ये। अच्छा। तो डिमोटिवेट क्यों करते हैं, कोई चीज़ बच्चे को चले जाएगा। अब जैसा कि अब इंस्टाग्राम पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, इससे गलत गलत अफवाहें बहुत है। अब बिल्कुल। तू प्रोटीन ले लेगा तो तेरे को ये हो जाता है, हाँ। वो हो जाता है, ये हो जाता है। क्यों? जी। जब उसको अच्छा गाइडेंस मिलेगा ना, तो ऑटोमेटिक समझा सकता है। अब रही बात ये करियर की, हम्म। करियर क्या है बोलो तो उसमें अब सोचो, अब इंसान खुद बन सकता है तो 10 को बना सकता है उन्हें। बिल्कुल। उसको किसी के अंडर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी। नॉलेज उन्हें खुद एक क्रिएटिविटी रहता, हाँ। उन खुद को बनाया हुआ रहता, तो दूसरे को भी अच्छा बनाएंगा सोचेगा ना। हाँ बिल्कुल। ऐसा है। वही करते करते स्मार्ट वर्क करा तो उन्हें भी पैसा कमाता फील्ड में, या ना करियर कि चुप तो जिम है। करे घर में बैठ। हाँ, करियर तो हाँ। है। हाँ बिल्कुल। जिम कर को अगर घर में बैठ गया बोलो तो फेल। हाँ। हाँ, जैसा कि खुद का नॉलेज है, नॉलेज शेयर करके दूसरे को भी अगर बनाया तो, इंस्पायर हाँ, करेगा इंस्पायर तो करना, सही होगा बनाना, उसका। उससे भी हर चीज़ का एक शेड्यूल के हिसाब से अगर काम करे तो बढ़ सकते हैं। हर चीज़ में करियर है। जैसे कि आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं उस बारे में? अब जैसे कि अब मेरे कोच है, मेरे कोच के अंडर मैं हूँ। जी। हाँ, उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट इंडियन कोच है इंडिया के। जी। जी। वन ऑफ द वो सिद्धार्थ सर बोल के, आप अच्छा। अनस्टॉपेबल सीट बोल के इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। अच्छा। जैसा कि कोच है उन्होंने, अब उनके अंडर हमारी टीम, उनके अंडर हम टीम इतने हैं बोले तो हम बहुत काफ़ी सारे हैं। अच्छा। उन्होंने खुद IFBB प्रो है, जैसा कि इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर है उन्होंने खुद, कहाँ से बिलोंग करते मुंबई से। हैं? मुंबई से उन्होंने खुद है। अब उसके अंडर हम काम करें, अब हमारे भी इतना नॉलेज है, जैसा कि अब सर खुद बने, हमको भी बनाए, हम भी दूसरे को बना सकते हैं। अच्छा। ऐसा उन्होंने भी, अब मेरे को तो देख रहे हैं ना, अब सर गाइड करे, अपने को कुछ नुकसान नहीं, हर चीज़ से सही प्रोटोकॉल एक भाई के सर का लेके जाते हैं। तो आपकी मुलाकात उनसे कैसे हुई? जैसा कि मैं 2021 में मैं मुंबई में एक जैसा एक्सपो, जैसा एमेच्योर ओलंपिया है ना ये, अच्छा, जब सिर्फ देखने कॉम्पिटिशन्स। गया था मैं। ओके। ओके। काफ़ी सालों से तो वो इंस्टाग्राम पे देखता था मैं सर अच्छा। को। एक सपना रहता है ना, बड़ा बड़े कोच रहना, मिलना। इनसे मैं लेना मिलना, मिल के फिर बाद में 1 साल में चुप, अभी इतना फाइनेंशियली अभी स्ट्रांग नहीं है, सर से बात करना नहीं करना, तो बड़े बड़े लेवल पे उन्होंने, हाँ बिल्कुल। वो लेवल पे जब बात करना बोल के सर देख के बात कर करके ये 2023 में मैं हायर करा सर को। अच्छा। हाँ, करके भी अपने को अच्छा नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस साल मेडल भी दिलाया सर। अच्छा। मिस्टर आंड्रे। हाँ, नहीं मिस्टर एमेच्योर ओलंपिया, ओके। एमेच्योर ओके। ओलंपिया में हाँ, जो कि इंटरनेशनल आप में। 5th प्लेस पे हाँ, क्वालिफाई 5th हो प्लेस गए। पे है। बिल्कुल। ये हर बॉडी बिल्डर का सपना रहता है कि वो स्टेज पे जाना, मेडल अचीव करना, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप रहता हो, फिर प्रो कार्ड, ये जर्नी है आगे। अच्छा। इसके बाद US जाते। अब रही बात करियर की, करियर में जी। अब पहले क्या था, ये चीज़ में ज़्यादा फील्ड में कोई सोर्स नहीं थी। अब हाँ। ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, कैसा कि अब सब्लिमेट ब्रांड्स है, उससे अटैच होकर आप उसको स्पॉन्सरशिप मिल गई तो ब्रांड वाले खर्चा उठा लेते हैं आपका। जैसे पहले आप वो चीज़ के काबिल बन जाना, हाँ। फिर आप बताना उनको वो चीज़ में हम हैं बोले तो तुमको हायर कर दें। ना कि अब कल जिम जा रहा हूँ, जिम जाते कि मेरा करियर ही नहीं बन रहा बोले तो कुछ अच्छा। होता है नहीं। एक लेवल पे आप पहुँच गएंगे ना, खुद ब खुद आपको हर चीज़ मालूम होता जाएगा। लॉन्ग टाइम पीरियड है। हाँ, लॉन्ग टाइम इसमें स्ट्रगल करते करते कोई चीज़ में, अब कौन सी भी चीज़ ले लो, अब कॉमन एक घर बना रहे बोले तो खाली प्लॉट ले लिया हम घर नहीं बन जाता। नहीं।
उसके पीछे Lengthy मेहनत कर रहे, period पूरा होता घर बने बात ही कोई तारीफ करता। बिल्कुल। जब तक अपना घर नहीं बनता, जब तक अपन बनते ही मेहनत करते ही रहना, तो वो जब तो जाको आप इसका किराया रेंट खा सकते हैं, जी, जी। इसको रख सकते हैं, हर चीज में ये हो जाता है। तो जावेद जी, आप अपने फॉलोअर्स या क्लाइंट के ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाते हो, तो वैसों को देख के आपको कैसा लगता है? मतलब ये तो अच्छा ही फील होता है, क्योंकि वो अब सेल्फ मोटिवेट है ना, कोई अपने आप को सही वर्क करेगा, शेड्यूल में करेगा, अच्छा जी, प्रोटोकॉल अच्छा फॉलो करेगा, तो उन्हें ही अच्छा रह सकेगा। अब किसी को देखते हैं ना, अब ये कर बोलो तो अपने आप को स्मार्ट वर्क करने जाता हूँ, और स्मार्ट जी, जी। स्मार्ट वर्क करना चाहिए। अब जैसा कि अब एक देखिए, यूट्यूब देखते हैं, चालू कर देते हैं, फिर दूसरे को देखते हैं, फिर चालू करते हैं, इससे डिस्टर्ब हो जाते बॉडी। बिल्कुल। हाँ, अपना अपन फोकस, अब कोई चीज़ कर रहे हैं तो उस पर फोकस रखिए करने का, हाँ, और तो अगर अच्छी। इंस्पायर्ड भी है तो किसी एक से इंस्पायर्ड होके रहना चाहिए, हाँ, वैसा किसी बोल से एक को, अब जैसा कि आपकी कोच को रखे ना, उसके ऊपर ही तवज्जो देके इंस्पायर रखिए करना। बिल्कुल। जैसा कि आप एक कोई बॉडी बिल्डर को बोलते हैं ना, हाँ मैं इसके सर का बनना चाह रहा हूँ, हाँ, उसके लिए बनना है तो अपन उसके सर का सब करना ही पड़ेगा रूटीन। उसी से इंस्पायर होना। हाँ, इंस्पायर होना, मेंटेन रखना अपने आप को, तो आगे बढ़ सकते अ, तो जावेद जी, आपके डाइट प्लान में आप किस टाइप के फूड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो? हैं। जैसा कि अब रेगुलर बॉडी के लिए तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जी। चिकन हो गए, चिकन, अंडे, यही है अच्छा। खाने में, राइस। ओके। हाँ, इन मतलब फूड। रोटीज वगैरह, चपाती, वो हाँ, आप ऐड ये नहीं भी, करते? वो तो अदर्स हो गया, ज़्यादा मेन जो प्रोटीन जिसमें कंज्यूम होता है ना, जैसा चिकन, अच्छा। अंडे, अच्छा, दो चीज़। ठीक है। तो नॉन वेज में कन्वर्ट होगा, मतलब हाँ, जैसे कि वेज वाले भी होते हैं, मतलब वेज आपसे वाले भी, इंस्पायर हाँ होके वेज कुछ। वाले भी ले सकते हैं, जैसा कि पनीर हो गया, अच्छा। बीन्स हो गए, ब्रोकली, ओके। ब्रोकली हो गया, जी। एवोकाडो, जैसा फ्रूट में भी हो जा सकते हैं, कुछ भी तरह तरह के ले सकते हैं, ज़्यादा इसमें। ब्रोकली भी फैट इंग्रेडिएंट में ही आता है ना? हाँ, आ जाता है, अच्छा। ब्रोकली भी वन ऑफ द बेस्ट है, वो भी बीन्स, सोया बीन्स बोलते हैं, हाँ, ऐसा सब्जी के बीन्स वो रहते हैं ना, अच्छा। सीड्स ले सकते हैं इसमें। जैसे कि मतलब मिल्क होता है, वो हाँ, सब ऐड। मिल्क मिल्क ले सकते हैं। अब जैसा, अब नॉन वेज वाले जैसे चिकन लेते हैं ना, अच्छा। इसमें पनीर रहता है, हाँ। पनीर सेम एज इट इज यूज कर सकते हैं, हाँ, बीन्स, राइस, वो तो कॉमन है, सब खा सकते हैं। सभी फ्रूट्स वगैरह वो हाँ, सब फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल, वेजिटेबल्स पे ऐड कर। हाँ ऐड कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता ना उसमें। अच्छा। और जावेद जी, आपके बॉडी बिल्डिंग जर्नी में ऐसा कोई मोमेंट रहा हो जो आप कभी भूल नहीं सकते? हम्म ये 2021 मिस्टर कर्नाटक जब जीता था ना, वो अच्छा। टाइम क्यों, तो काफ़ी स्ट्रगल से जा जाके वहाँ तक पहुँचे थे, अच्छा। स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि अब नॉर्मल कंपटीशन खेलते 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 बाद में नेशनल लेवल पे गए, अच्छा। फिर नेशनल से स्टेट लेवल जो रहता ना, ये बहुत टफ कंपटीशन था जब बिल्कुल। 2021 का, क्यों तो हर पूरे ऑल ओवर कर्नाटक लोग रहते ना उसमें। हाँ, उसमें जाना, मेरे से ऐसे सीनियर बॉडी बिल्डर थे, और उसमें नया नया था रहा, उसमें अच्छा। मैं बीट करके फर्स्ट आया था, गोल्ड मेडलिस्ट रहा था ना, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत प्राउड फील है। तो आप जब मिस्टर कर्नाटका जीत के आए, तो आपका घर में या फिर फैमिली फ्रेंड्स का एनवायरनमेंट कैसा रहा आपके साथ? यही खुश थे, मैं आया जब मिस्टर कर्नाटक, काफ़ी क्यों बोले तो बहुत स्ट्रगल करके डाइट पे रह के कंटिन्यूसली जाना रहता ना उसमें, ओके। 12 हफ्ते पहले करना रहता डाइट, जी, जी। करके गया, आया बोले तो बहुत खुश थे, वैसा कि मतलब कि तू ये कर बोल के नहीं था उसमें। अच्छा, अच्छा। फिर मैं जब डिग्री में था, प्रेशर फर्स्ट, नहीं था हाँ आपको किसी हाँ, चीज़ का फैमिली से? प्रेशर क्या, यही नको कर भी नहीं बोलते थे, करना मतलब क्या है, तू डिग्री है, डिग्री तो कंप्लीट करके जॉब कर लेना अपना अपन, जैसा कि अच्छा। लाइक जेंटलमैन कैसा रहता है, ये कर लिए, ये करके स्टॉप। जैसे तो कि हर फैमिली में होता है। हाँ, फैमिली में, बिल्कुल। अब जैसा कि मैं जीत के आया, मिस्टर कर्नाटक था, जब मेरे यहाँ एग्जाम भी थे, जी। जिस दिन कंपटीशन था उस दिन एग्जाम ड्रॉप करके गया था मैं, कौन से एग्जाम थे आपके डिग्री के, अच्छा। बीसीए, बीसीए कर्नाटक ओके, कॉलेज ओके। में, अच्छा, अच्छा। बीसीए का। तो आपने एग्जाम भी स्किप कर हाँ, दिया? एग्जाम स्किप करके अच्छा। जाके लिख के आया जैसे कि आपने कहा आपने मिस्टर कर्नाटका भी जीता है, तो ऐसे में कोई पॉलिटिक्स रेफरेंस वगैरह, मतलब ऐसे भी कुछ कोई जीत सकता है क्या? था। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं जी सकता, उन लोगों का खुद अब आए तो भी, जैसे चीफ गेस्ट आते हैं, वैसा जी। किसी को जिताना नहीं होती, उतना भी नहीं रहता समझो, अच्छा। अपनी काबिलियत के हिसाब से जब अपने को मिलता फेयर जजिंग। बिल्कुल, एक आधा ये लोकल कंपटीशनों में हो सकता, मगर उसमें नहीं होता, जो स्टेट अच्छा, लेवल रहते हैं ना, अच्छा, और नेशनल में, इंटरनेशनल में, इसमें नहीं होता कुछ भी, अच्छा। ये सब बोलने की बात है, होता नहीं मसला। जो कोई वो सब पॉलिटिशियन, फेक है, हाँ वैसा सब कुछ फेक नहीं है, है। कोई पॉलिटिशियन तुमको सपोर्ट नहीं करता, ना कोई सपोर्ट नहीं करता, इसमें सेल्फ करना है, खुद ही खुद से आगे जान। बढ़ना है। बिल्कुल। एक आधा जिसको रहता है ना फाइनेंशियली कोई स्ट्रांग है, तो किसी को बोल के तो उन्हें सिर्फ पैसे का सपोर्ट कर ले सकता, दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, वो अच्छा। तो काबिलियत अपने को, गलत भी रहेगा खुद ना से जजमेंट, आके। हाँ गलत जजमेंट में रहेगा ना, तो
पब्लिक नहीं मानती वो चीज हाँ को, बिल्कुल। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं इससे। ऑडियंस तो जो सच्चाई है उसी के हाँ, तरफ रहेगी। ऐसा बिल्कुल। दिखता है ना अपने को, हाँ जी। ऐसा स्टेज पे जो। और जैसे कि आप जीत के आए और अपना बीदर का नाम बढ़ा कर आए, तो कोई पॉलिटिक्स का सपोर्ट आपको मिला यहाँ पे बीदर में? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं रहा मेरे को, तो पॉलिटिशियन कोई आगे ये भी मुबारकबाद भी नहीं दिया पॉलिटिक्स जी। से। आप अरे तुम जीत के आए, बिदर का नाम करके आए, बिदर को रिप्रेजेंट करे इधर उधर ओके। जाके, कोई कोई नहीं करा। यहाँ सिर्फ पॉलिटिशियन का काम एक ही है, या कोई चोरी करके आया, कोई डाकू रहा, कोई अदर्स गलत बिल्कुल। चीज को यहाँ पॉलिटिशियन बहुत साथ नेगेटिविटी देती, को। जी। नेगेटिविटी को। कोई अच्छा, अब एक एग्जांपल, अब कोई सोशल मीडिया से भी इन्फ्लुएंसर रहता ना, उन्हें भी अपने को बिदर में रह के बेचारा अपनी मेहनत करके आगे बढ़ रहा, उसको भी कोई ध्यान नहीं देता यहाँ। जी। और अपन अब जैसा कि फिटनेस है, आपको तो बोलो तुम दूर दूर तक नहीं देखते, ऐसा है। बिल्कुल। अब यही तुम कोई घर को जाकर अब उसको किसी को मर्डर कर रहा, अरे इन्हें गुंडा है बोलो, उसको पॉलिटिशियन लेको फिरता, क्यों? उसको सपोर्ट चाहिए। जी बिल्कुल। अब जैसे हम लोग कहीं को नहीं करते सपोर्ट, अपना करियर खराब हो जाता है, अपने को माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ये चीज मेरा तो क्यों, गुलामी अपने को होती नहीं, हाँ। वो हो जाता है। कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी रहा, वहां पे क्रिएटिविटी बता रहा, अपना आगे बढ़ रहा है, उसको कोई साथ नहीं देता। क्यों नहीं देता? उससे कुछ लेना देना नहीं है पॉलिटिशियन नहीं। को। हाँ। पॉलिटिशियन को सिर्फ क्या करना है, लड़ाना, आगे बढ़ना है, ऐसा है। माइंड डाइवर्ट करने वाला इंसान, लड़ाई झगड़े, ये गुंडे, ये डाकू, बिदर में अब जी। तुम देखो कितने भी रंदे, कोई भी पॉलिटिशियन के पीछे आगे पीछे कौन फिर रहा, वो चोर रहता उन्हें, वो बिल्कुल। चोर, ये रेपिस्ट, ये या। पूरे पूरे बेकार। हाँ। क्यों? उन लोगों को खुद नॉलेजफुल नहीं रहते, पॉलिटिशियन अनपढ़ का काम है ये पूरा। उन लोग हमको क्या सपोर्ट करते हैं, ना तो कि जी। ये तक भी नहीं बोलते कि आपको तुम्हारे बिदर का नाम करे, कोई चीज को पुशअप नहीं है यहाँ, सेल्फ करना है, ऐसा। अभी आएंगे चुप यूं यूं बोले खत्म होता, इनका तो टाइम भी नहीं रहता हमको देने की आवाज से, अच्छा। ये है। और उनको उसके बारे में पता भी नहीं हाँ, होगा अगर आप। पता कहाँ से मिलेगा, उनका एनवायरमेंट कैसा रहता है, कोई चोरी करको रहता है, कोई जी। लैंड माफिया रहता है, कोई रेपिस्ट रहता है, ऐसा उनका एनवायरमेंट। कोई अपन जाको ऐसा बैठ गए तो खाली चुपचाप बातें करेंगे, ऐसा अपने से दूर भागने की कोशिश करते जी। जी। हैं। सपोर्ट सिस्टम नहीं है उनसे, नहीं है। हाँ। पॉलिटिशियन से। अब एमेच्योर लास्ट टाइम में देखो, एमेच्योर ओलंपिया में गेम जीत के आए, अच्छा। क्या हुआ उससे? वो पॉलिटिशियन भी रहते कुछ भी कहा, हम क्या भीख मंगना जागो, अरे तू ये करे, हम ये सर वो सर, अच्छा। तू रह रहा है, तेरे को मालूम ही है। खुद अपने से हाँ, आगे चीज से से रहता जाने है, तक। अच्छा। वो चीज में तुम बुलाएंगे वो करेंगे, वो इससे कुछ नहीं रहता, आगे बढ़ सकते हैं। इसमें भी फिटनेस में कैसा है, स्पोर्ट्स में बहुत फायदा है। हम्म। जैसा कि स्पोर्ट मिनिस्टर कोई बन गया यहाँ, अपन भी स्पोर्ट्स में क्या है, अच्छा। बॉडी बिल्डिंग, इनको सपोर्ट करना, आगे बढ़ाना, हम्म। कुछ तो भी जॉब भी लगा सकता है स्पोर्ट कोटा बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज का एक रहता है, इसमें नहीं है। कोई पॉलिटिशियन पे आप ध्यान ही नहीं दिए, अच्छा। ये चीज को ध्यान दे तो तुम सेल्फ डिमोटिवेट होते। क्यों? आप उसके आभारी हो जाते, अरे उन्हें कुछ अपने को देता है तो हम आगे बढ़ना, हाँ, उस पे उन्हें कुछ डिपेंडेंट। करेंगे। हाँ, इंडिपेंडेंट काम है, डिपेंडेंट है नहीं। अच्छा। पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स जो लीडर रहता उन्हें खुद डिपेंडेंट रहता, बिल्कुल हमारे बिल्कुल, ऊपर ही। हमारे ऊपर उन्हें ही क्या है। कर सकता है? उसका काम एक ही है, इलेक्शन हुआ तक हाथ जोड़ना, जीत गया बोलो तो दूर भाग जाना, बिल्कुल। खत्म। अपना काम करना, आगे बढ़ना। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि सबको पॉलिटिशियन पे ध्यान ही नहीं देना, अरे उन्हें जी। करता किसी के ऊपर, सेल्फ मोटिवेट रहना, सेल्फ करना, सब जो भी है किसी का अपन लगा लेना नहीं। और अपन कल के दिन लगा दिए तो उन्हें ही बोलता कि अरे मेरी वजह से आगे बढ़ा, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो किसी है। के वजह से नहीं बढ़ा, खुद जी। बढ़े, अल्लाह है, खत्म। तो जावेद जी, अब जैसे कि कुछ लोग पतले होते हैं, उनके लिए वज़न बढ़ाना एक बड़ा बहुत टास्क होता है, तो वैसों के लिए आपकी कोई राय होगी जो हेल्दी तरीके से वज़न बढ़ा सके? वो तो फूड सबसे मेन इंपॉर्टेंट फूड है, वो जी। टाइम टू टाइम खाना। अगर अपने को फूड से कुछ नहीं हो रहा तो जब आप प्रोटीन रिक्वायर ले सकते हैं। जैसे और कोई हेल्दी वर्कआउट उनके लिए आप? हेल्दी वर्कआउट क्या है, वही सोना मेन, बिल्कुल। सोना अच्छा। मेन, खाना टाइम टू टाइम खाते रहना। अच्छा। और आज खा लिए अपन, एक एग्जांपल अब कैसा करते हैं लोग, सुबह खा लिए, मैक्स जो ब्रेकफास्ट कर लिए, सीधा 12 बजे खाना खा लिए। वो जितने बिल्कुल। में गैप होता है ना, उतने में पूरा गैस बढ़ जाता बॉडी में, अच्छा। कुछ होने का नहीं है वो। सुबह में कहेंगे हर हर 2 घंटे के बाद खाना खाना, मैक्स बॉडी को फुल रखना जरूरी है। तो आपके हिसाब से दिन में कितनी बार खाना खाना चाहिए? मैक्स अब हमारे देखा गया तो 7 बार। अब ऐसा कॉमन इंसान बोलो तो मैक्स उन्हें 4 बार भी खा सकता है। अच्छा, मतलब अब पतले इंसान, मतलब बिगिनर्स है हाँ, वो, तो बिगिनर्स वो कैसे? स्लो स्लो बढ़ते बढ़ते अच्छा, 4 बार मतलब खा एकदम 7 बार तो फिर वो हाँ, नहीं नहीं खा होगा सकता। ना उनका एडजस्ट। नहीं खा सकता, तो अच्छा। उन्हें स्लो स्लो अपने आप को कैसा खाना, जैसा कि छोटा बच्चा खाता है, देखो अब भूख लग अच्छा, गई, बिल्कुल। भूख लग गई, खाली भूख मिटा लेना बस, तो उसको उन्हें ज्यादा फूड क्वांटिटी इजी 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 बढ़ा मेंटेन देता। रखना हाँ, बस। एक ही बार खा ले, सो गए बोलो तो नहीं वेस्ट, हो, ओके। गैस भर जाती। बिल्कुल।
तो क्या आप डिटेल में बता सकते हैं, मतलब 7 बार कैसे, मतलब कैसे खाना है वैसे? कैसे खाना है बोलते कॉमन इंसान तो नहीं खा सकता। अब हमारे बॉडी बिल्कुल। बिल्डिंग है ना, कैसे कंज्यूम, जैसा कि वेट करके खाना रहता है 210, अपने को एक प्रोटोकॉल देता है कोच साहब, जी। वहां से जब अपन फॉलो अप करके तोल तोल के खाना रहता है अपने को। अच्छा। ऐसा जैसा कि मतलब एवरी टू मेजरमेंटली, आवर्स खाना खाना। मेजरमेंटली फूड हाँ, कंज्यूम करना है। मेजर हर चीज का मेजरमेंट ही है ओके ओके। जिंदगी में। मेजर करके ही खाना खाए तो वो लेवल तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि कितना मेजर? अब जैसा कि एक एग्जांपल, अब अपना तो कॉमन कैसा रहता है, एक लास्ट टाइम का लो, 210 ग्राम राइस ले लिए, 260 ग्राम चिकन, अच्छा। ऐसा ले लिए बोलो तो कंटिन्यूअसली नहीं खा सकता एट ए टाइम। तो ओके उसको रोक रोक के खाना। ओके ओके एक बार खा लिए मील, फिर सेकंड मील 2 घंटे के बाद। ओके। मेन डाइजेस्ट, उसका डाइजेस्ट सिस्टम कैसा है उससे मालूम होता है अच्छा। और कितनी देर में अपने आप को डाइजेस्ट कर सक रहा है बॉडी। बिल्कुल। ऐसा करते करते अचीव कर सकता है वो गेम। जी। हल्लू हल्लू धीरे धीरे कंटिन्यू अपन को खाना पड़ेगा, जबरदस्ती खाना ही है वो, अच्छा। नहीं भी नहीं बोल सकते, खाना ही खाना अचीव है। करना है बॉडी तो हाँ, खाना ही खाना ही खाना खाना है। अरे मैं है। नहीं खाता बोलो तो तू खेल भी नको गेम के फील्ड के बिल्कुल। बारे में, खाना ही खाना है वो। उल्टी आ रही जो तो भी भी है खाना चाहो, डाइटिंग ही है, बॉडी ऐसा है बिल्डिंग वो। है। हाँ, खाना ही जी। खाना है। अच्छा। जबरदस्ती खाना है, नहीं भी खाया जा रहा तो खाना ही ना, तो पीछे को रखो मार खाना, ऐसा गेम। तो जैसे कि आज के एपिसोड में हमने जावेद कुरैशी जी से बहुत कुछ सीखा, जैसे कि फिटनेस के इम्पोर्टेंस, डाइट प्लान और वर्कआउट। जावेद जी, आपका हमारे चैनल के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, बिदर की हद तक तो बहुत अच्छा है। मैं तो देखा ही नहीं बिदर में इतना अच्छा कोई सेटअप लगा है बोले। बहुत जी। अच्छा, बहुत अच्छा भी दिखा, मज़ा भी आया बात करके, जी, काफ़ी अच्छा धन्यवाद। दिखा। धन्यवाद जावेद जी। और आप सभी को धन्यवाद इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए। फिट रहिए, स्वस्थ रहिए। और इनका चैनल अच्छा लगा, अगर हमारी बातें अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और जुड़े रहिए। मज़ा आएगा आपको काफ़ी देख के।